अभी मैं आपको बता दूं, ये जो गुजरात में अरेस्ट हुआ है, तीन तीन लोग, उनमें एक था हैदराबाद सैयद। सैयद के घर के पास हम हैं। मैं एक्सक्लूसिव में बताना चाहता हूँ, उनका जो घर है, घर मौजूद इसी घर में फर्स्ट फ्लोर में होते, और यहाँ वो मेडिसिन प्रैक्टिस करते थे, और ऑनलाइन में जो पेशेंट्स उनके थे उनका इलाज वगैरह करते थे। और इनका फैमिली जो है, उन वो चार भाई थे, और उनमें से एल्डर ब्रदर है सैयद। और सैयद का भाई जो अभी भी इसी वक्त, तो कुछ मिनट पहले उनको गुजरात से कॉल आया था कि उनका भाई का एक केस में अरेस्ट किए हुए हैं, और ऐसे करके वहाँ घर में जो भी चीज़ है वो बिल्कुल वैसे ही रखने के लिए एक कॉल आया था, इंटेलिजेंस कॉल। वो कह रहे हैं कि घर का अंदर जो भी है वो वैसे बंद करके अंदर जो भी है वो कैसे था बिल्कुल वैसे रखने के लिए एक ऑर्डर दिया हुआ है। और आइए उनका ब्रदर यहाँ पे देखेंगे, हम रिश्तेदारों को और उनको उनको जान पहचानने वालों को फ़ोन करके पता करें कि उनको भी कुछ इसके बारे में मालूम नहीं था, तो उनसे बात करते हैं। उनका जो सैयद के एक्टिविटीज कैसे था, और सब लोगों के साथ उनका गिवन टेक कैसे था, और उनका भाई इधर है, कुछ बात देख सकते हैं। वो रिश्तेदारों को इंटीमेशन दे रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे हो रहा है, और उनके भाई के खिलाफ ऐसे पुलिस गुजरात से कॉल आ रहा है। और मैं आपको बता दूँ, हैदराबाद पुलिस को अब तक इंफॉर्मेशन गुजरात से इंटरेक्शन हो रहे हैं, और उनके रिश्तेदारों को फ़ोन भी आ चुकी है, वो बात कर रहे हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं, उनका एक्टिविटी कैसे था, वो क्या करते थे। वो डॉक्टर है, वो घर में वो ऑनलाइन जॉब करते हैं उन्होंने, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी करते, और साइड बिजनेस में होटल में पार्टनरशिप लेके है, और छोटी मोटी लॉन्ड्री के टाइप कुछ भी वो करते, बस ये चीज़ करते हैं। आपके घर वालों के साथ वो जब घर में थे, जी, और कुछ एक्टिविटीज़ कैसे रहता था, और वो कुछ बाहर से इक्विपमेंट्स वगैरह लेना के करने कुछ करते थे कि नॉर्मल घर में जैसा रहते वैसे ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा साइलेंट रह सकते हैं। तो 1 साल से 1.5 साल से तो फंड्स भी घर में देना बस बंद कर दिए, नहीं के बराबर कर दिए। तो पूछते थे हम लोग फंड्स क्या से, तो देते नहीं थे। जितना भी हुआ थोड़े बहुत पैसे देते थे, पहले के जैसा नहीं देते थे। मतलब आपका भाई का एक्टिविटीज़ बहुत चेंज हो चुका था, और वो तो 4-5 साल से, 4-5 साल आपके से। लोगों के साथ इतना क्लोज रिलेशन नहीं था। हाँ, उनकी मैरिज के बाद में से, मैरिज का एक इंसिडेंट हुआ। हमने सुना कि उनका मैरिज भी टूट चुकी है। हाँ, वो मैरिज टूट जाने की वजह से डिप्रेस्ड हो गए थे। उसके बाद में से वो डिप्रेशन में है, तो डिप्रेशन में बात करते कॉल आया था, क्या कहना चाहिए। वो बोल रहे थे कि हम, मेरे भाई वहाँ पर है, हम लोग उनको अपने रिमांड में लिए हुए हैं, ये कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में जो है हम गिरफ्तार करें, सस्पेक्ट है। अभी हियरिंग होने वाली है 17 को बोले थे। तो उनका जो रूम है, रूम में कुछ चीज़ें रखे हुए हैं बोल के बोल रहे उन्होंने। तो जब तक हम लोग आएंगे, कोई जो है उसको हाथ मत लगाइए। हम जब आएंगे तो वो चीज़ें हमको दे देना, ठीक है। तो आप यकीन कर सकते हैं कि आपके भाई वैसे हैं, और जैसे नहीं, एक्टिविटीज़ करते थे। नहीं, तो कुछ समझ में नहीं आया भैया, जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में है ऐसा बोल के। बस अभी फ़ोन आया तो मालूम हुआ, और भैया को मैं बात करा तो भैया भी बोल रहे मेरे को नहीं मालूम ये कई के वजह से हो रहा, मेरे को कुछ बिजनेस के थ्रू बुलाया गया, बिजनेस समझ के आया, तो यहाँ पर जो है मेरे ऊपर ये सब चीज़ें जो है मेरे पास रख दिए गए, बैग वगैरह मेरे कार में रख दिया गया। और जैसे ही वो रखे कार में बैग, के बाद पुलिस ट्रेस करके आ गई। पुलिस के सामने मैं मेरे को खोल के दिखाए, तो जब मालूम हुआ कि मैंने बैग नहीं दी, तो ऐसा होने की वजह से मैं तो परेशान हूँ, तो मुझे परेशानी होती यही है। है। और जहाँ थर्सडे के दिन नहीं। लास्ट कॉल आपको कब थी, क्या कहना करना जाती है। नहीं, लास्ट कॉल कुछ भी नहीं आया मेरे को। जब चले गए तो घर में बोल के गए, मैं स्कूल में था, आने के बाद में से मालूम हो गया मैं चले गए। अब फिर सीधा ATS से कॉल आया तो बात कराऊँ। देखिए उनके पास हथियार था, और
रिसीव कर चुके हैं, यहाँ पे उनके घर में क्या है और क्या है, कैसे वो दिन से पाया आपको? कुछ भी नहीं, वो सीड्स ऑयल में सब उसका भी है, पेस्ट वगैरह बोलती है बोले वो, तो उसको हाथ मत लगाइए, हम आने के बाद उससे हैंड ओवर करते हैं। आप अभी क्या करने वाले हैं? अभी उनका इंतज़ार करते हैं बस, वो ऑफिसर्स आएंगे तो उनका इंतज़ार करेंगे, फिर उनके साथ जाके वो हैंड ओवर करने वाले हैं। अगर आपके भाई के बारे में अगर कुछ सीधा बात करेंगे तो कुछ कहना चाहते हैं उनके ऊपर, आपको कुछ शक है या कुछ भी चीज़ के लिए कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मेरे भाई के ऊपर तो मेरे को शक अब तक कुछ भी नहीं हुआ इस मामले में, बस वो शादी के वजह से थोड़ा टेंशन में रहते थे और थोड़ा डिप्रेस रहते थे, तबीयत जो है उनकी ख़राब होती थी। अभी मेरी यही जीनियस से अपील है कि भाई को मेरा इंसाफ दिलाया जाए, और जो भी ये भाई को फंसाया गया, बिजनेस बोल के बुला के इलीगल काम में डाला गया, वो उन तक जो है पहुंचा जाए। भाई जो है मोहरा बन गया, भाई का जो है रोल सिर्फ एक एम्प्लॉय के जैसा था, भाई को भी नहीं बताया गया बोले थे भाई, तो उनको इंसाफ दिलाया जाए और जो असल मुजरिम इसको पकड़ा जाए। नाम सैयद सैयद उमर, जो सैयद के भाई हैं, इन्होंने तो भाई को जानबूझ के फंसाया गया है और वो उनका भाई जो है वो इनोसेंट है और ये यहाँ दिल्ली से जो कॉल आया था घर में जो भी है बिल्कुल वैसे रखने के लिए कहा और वो यहाँ सब कुछ वैसे रखते तब पुलिस जो उनको कॉल किया उनके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। कैमरामैन मोहन राज पिल्ले के साथ गिरी सी मीडिया, हैदराबाद।